हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान विषय के क्वेश्चंस देखेंगे और साथ में आपको इन सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन रहेगा वो भी इसी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है और जल्द से जल्द इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। कोशिश करिएगा कि आपको वीडियो को देखते देखते ही सारे क्वेश्चन याद हो जाएं, जिससे कि आपका जो भी समय बचेगा तो आप बाकी क्वेश्चन की तैयारी में उसे लगा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 1, जिसमें आपको सही विकल्प पूछे गए हैं। यहाँ पर पहला है वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ। यहाँ पर ऑप्शन है 1975, 1978, 1992 या फिर 1998। तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा आपका पहला वाला 1975। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आज़ादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। यहाँ पर ऑप्शन है आपके लोकतंत्र को बनाए रखना, राष्ट्र निर्माण, इसके अलावा है औद्योगिक विकास और सामाजिक विकास। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका बा वाला राष्ट्र निर्माण। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन है महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण एशियाई देश नहीं है, भारत, मालदीव, पाकिस्तान या फिर थाईलैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दा वाला थाईलैंड। इसके बाद है निम्नलिखित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है 10, 12, 13 या फिर 15। यहाँ पर इसका सही आंसर है बा वाला 12। इसके बाद अगला है सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान की भील तहसील से कब हुई थी। यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1980, 1984, 1990 या फिर 1992। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिए, यहाँ पर रहेगा सा वाला 1990। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन बनाना, शक्ति संतुलन या फिर उक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा दा वाला उक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है पर्यावरण संबंधी मामलों ने किस दशक में राजनीतिक मुद्दों का स्वरूप धारण किया। तो यहाँ पर इसका आंसर है 1960 के दशक में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर एक एक करके मैं आपको इन सभी के आंसर्स बता देता हूँ, इन्हें भी आप यहाँ से नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है सोवियत राजनीति प्रणाली खालिस्तान की विचारधारा पर आधारित थी। तो यहाँ पर इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, इसका आंसर रहेगा समाजवाद। समाजवाद इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन खालिस्तान था। इसका आंसर नोट कर लीजिए वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है खालिस्तान पार्टी का सोवियत राजनीतिक व्यवस्था पर दबदबा था। इसका आंसर हो जाएगा आपका साम्यवाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध के अंत का प्रतीक खालिस्तान का गिरना माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्लिन की दीवार का गिरना। बर्लिन दीवार का गिरना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना खालिस्तान में हुई। आंसर नोट कर लीजिए 1945। इसके बाद है भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत खालिस्तान सरकार के समय में हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है सार्क का मुख्यालय खालिस्तान में है। इसका आंसर नोट कर लीजिए काठमांडू। काठमांडू इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको सही जोड़ियां मिलाना है। यहाँ पर खंड आ और खंड बा दिया गया है। पहला है क्यूबा मिसाइल संकट, तो इसे आप लगा लीजिए यहाँ पर 1962। इसके बाद है विश्व ओजोन दिवस, इसका हो जाएगा 16 सितंबर। इसके बाद है यूनेस्को मुख्यालय, इसका जो मुख्यालय है वो है पेरिस में। इसके बाद है जनसंख्या चुनाव चिन्ह, तो ये हो जाएगा दीपक। इसके बाद है शीत युद्ध की शुरुआत, ये हो जाएगा आपका 1945। तो इसका भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है आज़ादी के बाद भारत के राज्य कितने श्रेणियों में विभाजित थे। तो यहाँ पर इसका आंसर आप नोट कर लीजिए 4 श्रेणियों में विभाजित थे। इसके बाद है आसियान का मुख्यालय कहाँ है। तो आसियान का जो मुख्यालय है वो, इसका आंसर आपका आ जाएगा जकार्ता। जकार्ता। इसके बाद अगला है यहाँ पर ताशकंद किस देश की राजधानी है। इसका आंसर नोट करिएगा उज्बेकिस्तान।
उज्बेकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ, इसका आंसर रहेगा आपका 1948। इसके बाद अगला है यूरोपीय यूनियन की संसद में कुल कितने सदस्य होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका 751। इसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, इन सभी के आंसर्स आपको मैं बता देता हूँ, इसके भी आप एक एक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरेक्ट आपको इसके आंसर्स में बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है प्रौद्योगिकी वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है, विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर ये इसका आंसर लिखा हुआ है, इसे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। 4 पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, चारों को आपको यहाँ से नोट कर लेना है, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य संगठन क्यों रखती थीं, 3 कारण बताइए। तो यहाँ पर इसका ये आंसर है, यहाँ पर 4 कारण बताए गए हैं, आपसे जितने पूछे जाएं आपको उतने ही एग्जाम में लिखना है। तो जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो 3 आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, शोक थेरेपी क्या थी, क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का ये सबसे बेहतरीन तरीका था। तो यहाँ पर इसका ये आंसर लिखा हुआ है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या हैं। तो यहाँ पर आपको पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप यहाँ से कम 5 पॉइंट्स को ज़रूर याद करिएगा। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत जैसे देश के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। तो यहाँ पर ये पूरा इसका आंसर लिखा हुआ है, इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, या फिर इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, साप्टा से क्या अभिप्राय है, इनके किन्हीं 2 लाभों और किन्हीं 2 सीमाओं का उल्लेख आपको करना है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले तो साफ्टा के बारे में, इसके बाद इसके लाभ आपको बताना है, साथ में इसकी सीमाएं, तो वो आप यहाँ से देखकर नोट कर पाएंगे। इसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थी, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये यहाँ पर इसका पॉइंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए, तीनों पॉइंट आपको यहाँ से याद कर लेना है, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत द्वारा निभाई गई भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत द्वारा निभाई गई जो भूमिका है वो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, ये इसका पूरा आंसर है, यहाँ पर जो आपको प्रोवाइड किया गया है इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर नेक्स्ट है, शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम करता है, इसके बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले शक्ति संतुलन के बारे में आप यहाँ से लिखेंगे, इसके बाद गठजोड़ के बारे में आपको यहाँ से लिखना है, और यहाँ पर ये आपका लास्ट पॉइंट हो जाएगा, इसे आप पूरा नोट यहाँ से कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान किए गए, उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये यहाँ पर पहले पैराग्राफ लिखेंगे, इसके बाद ये पूरा इसका आंसर है, आपको इसे स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो पॉइंट्स भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, तो ये आपके यहाँ पर सारे क्वेश्चन हो चुके हैं राजनीति विज्ञान के, इन सभी का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सभी की तैयारी अच्छी तरह से करिएगा अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली आपके सब्जेक्ट की जो भी वीडियोस रहेंगी आपको मिल सकें। और इसी तरह से हम आपको सारे आंसर्स और क्वेश्चन एक साथ प्रोवाइड कराने वाले हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।